साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक विशेष विषय पे आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। विषय आज का यह है कि ये जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जानते हैं, क्या इस पुस्तक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं? कहने का तात्पर्य मेरा है कि कुछ विद्यार्थियों के शुरू से ही कमेंट आ रहे हैं कि हमने नेट तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जीआरएफ में हम अटक जाते हैं, रह जाते हैं 2 या 3 नंबर से। इसके अलावा भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विज्ञप्ति निकली हुई है छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, यूपी और राजस्थान से आने वाली है, तो उसकी तैयारी भी यदि हम करना चाहते हैं तो हमें यह बुक पूरी पढ़नी ही चाहिए। लेकिन इस बुक का साइज़ देख के और कुछ भाषा शैली की कुछ क्लिष्टता देख के तो हम इसे पढ़ने का विचार त्याग देते हैं। वर्तमान समय में जब नेट परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र में देख रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तो बहुत सारे पुराने प्रश्न पत्र अभी मैंने नहीं देखे हैं, कुछ ही देखे हैं, लेकिन नेट के सारे पुराने प्रश्न पत्र मैंने चैनल पे आपको कराए हैं। तो वर्तमान में जो चेंजेस आ रहे हैं लास्ट के 2-3 पेपर में, वो भी मैंने आपको क्लियर करके बताए हैं। उसके लिए शुक्ल का यह ग्रंथ अनिवार्य सा हो जाता है। अपनी तरीके का नगेंद्र का इतिहास भी बहुत अच्छा है, उससे भी बहुत सारे सवाल मतलब हल कर सकते हैं हम। एक छोटी सी मैंने पुस्तक करवाई थी आपको चैनल पे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वह भी बहुत अच्छी है। विशेषतः टीजीटी पीजीटी में तो चाहे आप एनवीएस केवीएस जीएसएस भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस किताब के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इतिहास वाला आपका पूरा पोर्शन उससे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं नेट जेआरएफ की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो फिर हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेट का रिजल्ट कितना रहता है? 6%, 10%, जितना भी रहता है। लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं, तो सामान्यतः सभी कुछ नोट्स के माध्यम से और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को आती हैं। सभी से मतलब जो वास्तविक, बहुत सारे लोग तो केवल इसीलिए बैठ जाते हैं कि चलो एक बार पेपर देख के देख लेते हैं। लेकिन ये कोरोना का समय है, ऐसे समय में अपनी जान पर खेलकर जो विद्यार्थी परीक्षा, देखिए मैं इसे जान पे खेलना ही कहूँगी, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करना, फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा पेपर देने जाएगा, जाहिर सी बात है वो वही बच्चे होंगे जिनकी तैयारी बहुत ही बेस्ट होगी। यह प्रश्न मेरे मन में इसलिए भी आया है क्योंकि देखिए पहले आपका 16 तारीख से पेपर होने वाले थे, तो समय के अभाव के वजह से इस पुस्तक के कुछ जरूरी अंश तो मैंने आपको करवाए, जैसे छायावाद वाला मैं करवा रही थी, लेकिन पूरी पुस्तक पढ़ाने का मैंने विचार त्याग दिया क्योंकि पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जैसा कि पता है 23 अक्टूबर से इसका नेट का एग्ज़ाम है हिंदी वाला, तब हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ये लग रहा था कि एक बार जैसे भी वो नेट का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि मैंने अभी अपने चैनल पे वीडियोस डालना कुछ महीने पहले ही शुरू किया था, तो पुराने पेपर भी ज़रूरी थे और वो सरल वाली बुक भी ज़रूरी थी, तो मुझे लगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं इस बुक को करवा दूँगी। लेकिन अब जब अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो उसके आसपास ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाला एग्ज़ाम भी होगा। ऐसी स्थिति में इस बुक को छोड़ने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। और जिन लोगों ने भी पुराने पेपर सॉल्व किए हैं वो लोग अपने आप इस बुक की महत्ता के विषय में जान रहे हैं, अगर आपने गहराई से ध्यानपूर्वक सॉल्व किए तो हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें इसकी गंभीरता का अनुभव नहीं है, वो बहुत से ऐसे भी शिक्षकों के भरोसे में आ जाता है कि आप वो वाली ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, नेट हो जाएगा। नहीं होगा, अब नहीं होगा, पहले की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो कुल मिला के इस सबको कहने का तात्पर्य, जो इतना सब कुछ मैंने आपको बताया है, इसका तात्पर्य यही है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मुझे कि आप इस बुक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं अथवा नहीं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ पढ़ना चाहते हैं तो ही मैं इस बुक को आपके समक्ष एक्सप्लेन करूँगी या इसकी व्याख्या सहित से प्रस्तुत करूँगी, और अन्यथा तो हमारे पास पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी बेहतरीन बुक्स हैं, तो इसके लिए ही अतिरिक्त समय देना पड़ेगा और काफ़ी कुछ हमारा छूट गया है, वो भी हमें पढ़ना है। तो आप लोगों के जैसे भी विचार हों आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा, तो उसी हिसाब से आगे की जो रूपरेखा है वो मैं बनाऊँगी। रही नोट्स की बात, काव्य शास्त्र वाले नोट्स की बात, तो मैं आप लोगों को अभी जो हाल ही के वीडियोज़ हैं उसमें भी बता चुकी हूँ। मैं पुनः बता दूँ कि मेरे जो राइट हैंड है उसमें चोट लगी हुई है, इसलिए मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। नोट्स तो बहुत अलग बात है, जो क्रमानुसार वाले प्रकाशन, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित जो वीडियोज़ मैं डाल रही थी आपके लिए, मेरा उसमें भी कुछ रह गया है, तो वो भी वीडियो मेरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं लिख ही नहीं पा रही थी। ठीक है, तो जितना भी कुछ अवेलेबल है चैनल पे सारा मटेरियल ही नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो है ही।
टीजीटी पीजीटी की उसमें तैयारी स्वतः ही हो जाएगी। आप लोग वो देखिए तब तक, जब तक कि मैं नोट्स नहीं बना पा रही। और एक पुस्तक से संबंधित जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर जरूर जल्दी से लिख के भेज दीजिए मुझे, ताकि मैं आगे की रूपरेखा तैयार करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।